इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। यदि मैं अपने बारे में सोचूं तो यदि प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा न किया होता तो मैं तो कहीं भी खड़े होने के लायक नहीं थी। जब मैं सोचती थी कि मेरे गुनाह और मेरे पाप जो मुझे हर दिन हर समय परेशान करते थे, या कहूँ कि वो मुझे हर सेकंड तिल तिल करके मारते थे, और मैं सोचती थी कि ये कहाँ तक मेरे साथ जाएगा, और ऐसा लगता था कि शायद मृत्युशैया तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मैंने वचन के द्वारा ये जाना कि उन्होंने मेरे सारे अपराधों के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर जान दे दी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज़ाद किया मेरे उन सारे पापों से। तो प्रभु चाहते हैं कि जब वो हमारे सारे गुनाहों और अपराधों को क्षमा कर देते हैं तो हम भी उनसे सीखें इस शिक्षा को, ताकि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सकें। प्रभु हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ करता है और वो चाहता है कि हम भी दूसरे मनुष्यों के अपराधों और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें, माफ़ कर दें, उसे लेकर के न चले। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य की गलती को माफ़ नहीं कर पाता। यदि किसी से कोई गलती हो जाती है तो एक दूसरा मनुष्य उस गलती को लेकर कई दिनों तक चलता है। किसी ने किसी का दिल दुखा दिया या किसी के कारण किसी को चोट पहुंच गई, ठेस लग गई, तो मनुष्य इतना दुखी हो जाता है, इतना टूट जाता है, उसको इतनी ठेस लग जाती है कि वो माफ़ नहीं कर पाता, और वो पूरे सप्ताह, कई महीने या फिर कई साल उन बातों को लेकर आगे जाता है। वो कहता तो है कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वो इस बात को कई लोगों से शेयर करता है कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैंने तो उसे माफ़ कर दिया है। और ये बात वो हर महीने कई साल तक दूसरों को बताते रहते हैं, और उनकी ये हरकत ये बताती है कि सच्चाई ये है कि उन्होंने माफ़ ही नहीं किया। यदि वो माफ़ कर दिए होते तो शायद इन बातों को वो नहीं दोहराते और वो भूल जाते। और इस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान की गलती को माफ़ नहीं करता और बहुत चोट खाया रहता है। तो सोचना चाहिए कि यदि हम किसी की गलती को माफ़ नहीं कर पाते तो फिर वो परमेश्वर कैसे हमारी गलती को माफ़ कर देगा। यदि हम माफ़ नहीं करेंगे तो वो भी हमें माफ़ नहीं करेगा। और यदि हम दूसरों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमारे उन गुनाहों को माफ़ करता है, और वो खुश होता है अपने ऐसे बच्चों से जो उससे सीख लेते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता से सीख लेता था। वो रात भर उनसे बातें करता था, उनसे जो सीखता था वही दूसरों को सिखाता था, और तभी वो परमेश्वर का सच्चा बेटा ठहरा। और प्रभु भी यही चाहता है कि जैसे उसने माफ़ कर दिया, उसने तो अपने उन हत्यारों को भी माफ़ किया जो उसे कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए, जो दंड के भागी थे। लेकिन प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वैसे ही हमें भी प्रभु सिखाना चाहते हैं कि हम भी दूसरों के गुनाहों को माफ़ करें, क्योंकि जब कोई गुनाह कर रहा है या हमें चोट पहुंचा रहा है, वो नहीं समझ रहा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन यदि हम प्रभु के वचन में हैं, यदि हम परमेश्वर की शिक्षा पे चलते हैं, तो हम समझ जाएंगे
कि सामने वाला यदि कोई गलती कर रहा है या कोई पाप कर रहा है या वो हमारे खिलाफ कोई काम कर रहा है तो वो नहीं समझ रहा है, और यदि हम समझ रहे हैं तो हमें धीरज धरकर इंतजार करना चाहिए कि वो शायद कल समझ जाए। प्रभु तो शत्रुओं को भी प्रेम करने के लिए कहता है, तो फिर माफ न करने वाली बात कहाँ से आती है? जब प्रभु शत्रुओं को भी आशीष देने के लिए कहता है, तो फिर अपने लोगों को क्षमा करना या शत्रुओं को भी क्षमा करना क्यों मुश्किल हो जाता है? यदि हम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं कर सकते, तो वो हमारा परमेश्वर पिता भी हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा।